दोस्तों ये है एक मोटरसाइकिल का पिस्टन, और ये जो मेरे पीछे आप इंजन देख रहे हो, इस इंजन का नाम क्या है, ये कौन सी बाइक का इंजन है, एक बार आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये हीरो बाइक का इंजन है, ठीक है। पर हम आज बताएंगे आपको पिस्टन में रिंग कैसे इंस्टॉल करते हैं, एक सही तरीका, एक सही पैटर्न, एक सही वे, एकदम राइट वे आपको बताएंगे, जिससे आपकी गाड़ी का पिस्टन सालों साल मक्खन चलेगा और गाड़ी बिल्कुल धुआं नहीं देगी। तो ये पिस्टन है, मैंने इसमें लॉक लगा लिए हैं, और ये मेरे हाथ में है रिंग। ये रिंग, जितनी भी आप रिंग देख रहे हो, इसमें 2 रिंग ऐसी होती हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसकी वजह से सिर्फ गाड़ी का पिस्टन ऑयल रोकता है। ये होती है एक्सपेंडर रिंग, जिसको ज़्यादातर जो लोग हैं वो रिंकल रिंग के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर एक एम और एक डब्ल्यू की शेप होती है। इसका मित बना है एम लगाएं या डब्ल्यू लगाएं, आप पिस्टन में एम या डब्ल्यू कैसी भी शेप लगा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसके बारे में बात कर रहा था मैं, ऑयल की जो रोकती हैं वो ये है, इसको बोलते हैं ऑयल रिंग। ये उस एक्सपेंडर रिंग के ठीक एक नीचे लगती है और एक दूसरी ऑयल रिंग लगती है ठीक ऊपर। अब इस पिस्टन के ऊपर के सरफेस को आपको क्रॉस बाय क्रॉस की तरीके से काम करना है। मतलब जब रिंग आप लगाओगे, जो दूसरी रिंग होगी उसके ठीक अपोजिट लगेगी। अब जैसे कि मैंने एक रिंग लगाई इधर और दूसरी रिंग लगा दी मैंने ठीक इसके अपोजिट साइड में, ठीक है, यहाँ पर। अब ये हो गई हमारी ऑयल रिंग सेट। इसी ऑयल रिंग का काम होता है इंजन ऑयल को रोकना पिस्टन के ऊपर जाने से, यानी कि गाड़ी धुआं रोकना, गाड़ी का धुआं रोकना एक तरीके से। अब मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। देखो ये है, मैंने ऑयल रिंग फिर से लगाई, ठीक है, और कुछ इस तरीके से लगा दी। ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप चाहो तो वीडियो को दोबारा रिवर्स भी कर सकते हो। मैंने आपको 2 बार दिखा दी है किस तरीके से ऑयल रिंग लगाई जाती है। अब ये हमारी है प्रेशर रिंग, एक होती है टॉप 1 और एक होती है टॉप 2। ये दोनों ही रिंग प्रेशर रिंग का काम करती हैं। इंजन के अंदर जो पिस्टन होता है, इस पिस्टन के ठीक ऊपर की तरफ जो वैक्यूम बनता है उसको हीट, जिसे क्या बोलते हैं, कंप्रेसर जिसको बोलते हैं, ये कंप्रेशन बनाती हैं। मतलब एक तरीके से आपके इंजन में जो पेट्रोल और एयर होती है उसे कंप्रेस करती हैं। इसकी वजह से ही आपका जो इंजन है प्रॉपर कंप्रेस हो पाता है, क्योंकि इसको प्रेशर रिंग बोला जाता है। ओके, अब इसकी वजह से हमारा जो पिस्टन है वो एकदम परफेक्टली वे में काम करेगा। इसमें एक होती है टॉप 1 जो सबसे ऊपर लगेगी, एक होती है टॉप 2 जो थोड़ा सा बीच में लगेगी, मिडल रेंज में। जो भी रिंग आप लगा रहे हो उसके अपोजिट साइड में क्रॉस बाय क्रॉस आपको करके लगानी है। वैसे पिस्टन में रिंग आप कैसे भी लगाओ, मैं ये मानता हूँ पिस्टन की रिंग हमेशा परफेक्ट वे में काम करती है, अगर वो सही तरीके से बोर हो रखा है। अदरवाइज बोरिंग अगर सही नहीं होगी तो आपका पिस्टन सही तरीके से काम नहीं करेगा। अब ये हमारी है गजन पिन। इस गजन पिन में हमने कर रखी है ल्यूब। अब ये ल्यूब्रिकेशन के बाद हम इसकी गजन पिन को कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट कर देंगे। क्रैंक की कनेक्टिंग रॉड का साइड प्ले कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर साइड प्ले बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी तो आपकी गाड़ी का जो रिंग वाला सिस्टम होता है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और आपकी जो मोटरसाइकिल है उसमें जल्दी धुआं आ जाएगा, पिस्टन डैमेज हो जाएगा। अब अगर पिस्टन डैमेज ना हो ऐसा चाहते हो तो आपको क्रैंक का बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। काफ़ी सारे मैकेनिक हैं वो नहीं ध्यान देते हैं और वो बोलते हैं सर चल जाएगा, चला लीजिए। अच्छा, ये है पिस्टन का लॉक। एक लेफ्ट साइड का जो पिस्टन लॉक होता है वो हम पहले ही लगा देते हैं। अब जब बात आती है राइट साइड के पिस्टन लॉक की तो वो हम बाद में लगाते हैं, कुछ इस प्रकार। अब आप सोच रहे हो कि मैंने कपड़ा क्यों लगाया है इसके इंजन में। मैं बता देता हूँ, कभी कभी होता है लॉक लगाने के टाइम पर ना पिस्टन का जो लॉक होता है वो छटक जाता है और वो इंजन के अंदर जा सकता है, तो इसीलिए हमने कपड़ा लगा दिया ताकि इंजन में ना जाए वो, क्योंकि बहुत बारीक होता है लॉक, तो वो अंदर चले भी गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, और तो लोग ढूंढने में गड़बड़ हो जाएगी और दूसरे में इंजन भी खोलना पड़ सकता है। तो ये सारा कुछ होने के बाद हमारा पिस्टन जो है कम्प्लीटली लग चुका है। और अभी राइट नाउ हम इसमें एयर वगैरह लगा के पिन डाउन लगाएंगे। 2 पिन डाउन होती हैं जो आपकी जो मोटरसाइकिल में जो ब्लॉकेट लगती है उस ब्लॉकेट के फेस को मेंटेन करके चलती है और आपकी मोटरसाइकिल में वो लीकेज को रोकती है, ठीक है, वो लगाएंगे। पर उससे पहले हम इसकी थोड़ी लुब्रिकेशन कर देते हैं पिस्टन की। अगर पिस्टन की लुब्रिकेशन हम कर देंगे तो थोड़ा सा पिस्टन आसानी से ब्लॉकेट में फंस जाता है, और ब्लॉकेट में आसानी से फंसने के साथ साथ वो अच्छे से लुब्रिकेट हो जाता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम गाड़ी जब स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो पिस्टन है वो पहले से लुब्रिकेट होगा, इंजन ऑयल चढ़ेगा जब बाद में, तो उस बीच में जो टाइम होगा उस टाइम में ये लुब्रिकेशन काम आ जाती है बहुत ज़्यादा, और ये लुब्रिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अब बात करते हैं पिन डाउल की। तो पिन डाउल लगाते हैं फटाफट से। ये है 2 पिन डाउल। इन 2 पिन डाउल को 2 स्टेट में डालना है। ये हमारा टाइमिंग चेन वाला पार्ट है, टाइमिंग चेन वाले की तरफ लगाना है, मतलब ये कि लेफ्ट साइड की, राइट साइड की तरफ। और ये हमारी है पैकिंग। ये जो पैकिंग है लगानी है, ऑयल आप बॉन्ड भी लगा सकते हो उसमें। और ये हमारी है ब्लॉक किट। ये ब्लॉक किट आप देख रहे हो बिल्कुल ब्रांड न्यू ब्लॉक किट है। ये देखो सीसी वगैरह लिखा हुआ है और ये कुछ इस तरीके से एकदम ब्रांड न्यू है। आप चाहो तो ब्लॉक किट डलवा लो अपनी गाड़ी में, आप चाहो तो पिस्टन बोर करा लो गाड़ी में। मैं 99.9% गाड़ी जब भी खोलता हूँ
तो उसमें पिस्टन बोर ही कराता हूँ। अगर वो गाड़ी 100 सीसी 150 सीसी तक की है तो, अगर वो थोड़ी उससे हैवी है तो मैं एक बार को सोचता हूँ ब्लॉकेट डलवाने के लिए। पल्सर 220 में मैं कभी ब्लॉकेट नहीं डालता, मैं उसमें हमेशा पिस्टन बोर कराता हूँ। और पल्सर 200 NS में हमेशा ब्लॉकेट डालता हूँ मैं। और 160 सीसी की जो 4V होती है उसमें भी मैं ब्लॉकेट ही डालता हूँ। हमारा जो पिस्टन है प्रॉपर तरीके से सिलेंडर किट में बैठ चुका है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ में हमें इसको अंदर तक कर लेना है। जब हम इसको अंदर तक करेंगे, अंदर की तरफ धक्का देंगे, तो हमारी जो पिन डाउन होती है वो थोड़ा सा टाइम लेती है, थोड़ा थोड़ा हमें ज़्यादा जान लगानी पड़ती है। अब ये हमारा पिस्टन जो है बिल्कुल बैठ चुका है। अब इस पर कपड़ा लगा के जो लुब्रिकेशन थी वो साफ़ कर लेंगे। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना।